नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में। इस पर बेस्ड सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं और ये सवाल बिल्कुल ही बहुत ही आसान होते हैं और फिर ये अगर आप ना लगा पाए तो आपको बहुत ही दुख होगा कहीं ना कहीं यार कि ये तो बहुत ही आसान था और वो भी हमारा गलत हो गया। तो ऐसे सवाल बिल्कुल गलत ना होने पाए, इसके लिए मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। पहले क्यूब रूट सिखाऊंगा, फिर आपको स्क्वायर रूट सिखाऊंगा, बिल्कुल जादुई ट्रिक आपको सिखाऊंगा। चलिए बिना किसी डिले के हम लोग शुरू करते हैं। जैसे क्यूब रूट यानी कि घनमूल की बात करते हैं, वर्गमूल यानी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात करते हैं। तो ये जो क्यूब रूट होता है इसमें आपको यहाँ पे कर्णिक घात 3 दिख रहा होता है और यहाँ पे आपका वर्गमूल में आपको कुछ यहाँ पे घात दिखे हो दो या ना दिखे, केवल नॉर्मल लिखा होगा तो यानी कि वो वर्गमूल निकालना है। बाकी शब्दों में भी कह देता है कि वर्गमूल निकालो, ठीक है। और कभी कभी और भी शब्द आते हैं, आपसे कह देगा कि एक संख्या है उसका वर्गमूल का वर्गमूल यानी कि 2 बार वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी कि किस तरीके से अप्रोच करना है। तो जैसे आपको ये दे दिया जाएगा कि आपको यह निकालना है या इसको दे दिया जाएगा ये निकालना है, या आपको ऐसे लिख देगा कि सॉल्व दिस यानी कि इसको हल करो, यानी कि आपको क्यूब रूट निकालना है, या यहाँ लिख देगा सॉल्व दिस। तो आपको कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यहाँ पे घनमूल निकालना। घनमूल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे 1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 1 आता है, 2 का अगर क्यूब करते हैं तो हमारा 8 बनता है, 3 का अगर क्यूब करते हैं तो हमारा 27 बनता है, 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 64 बनता है, 5 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 125 बनता है, और जब 6 का हम क्यूब करते हैं तो 216 बनता है, 7 का क्यूब करने पे 343 बनता है आपका, 8 का क्यूब करने पे 512 बनता है, ठीक है। और ऐसो ऑन आपको सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी कि क्या चीजें चल रही हैं और कैसे आपकी चीजें अप्रोच हो रही, क्योंकि इन्हीं से आपका यहाँ पे सवाल का सोल्यूशन निकलेगा। 9 का क्यूब अगर हम कह दें तो यहाँ पे 729 होता है और 10 का क्यूब कितना 1000 होता है। समझ गए। तो अब देखो बड़ा स्लो मोशन बढ़ रहा था, एकदम से तेजी से सब चीजें बढ़ गई, वो बात की बात है। अब यहाँ पे हमें याद क्या करना है, यहाँ हमें लर्न क्या करना है, जरा ध्यान से देखो। तो आपने अगर यूनिट डिजिट देखी होगी, 1 जो था वो 1 ही में बना रहा और 4 जो था वो 4 में ही बना रहा, 5 जो है उसका 5 ही यूनिट डिजिट रहा, 6 जो था उसका 6 ही रहा और आपको यहाँ पे 9 का 9 ही दिखा, ठीक है। 9 का 9 ही यहाँ पे दिखा यानी कि, और 0 का 0 ही दिखा, 0 का 0 ही दिखा, यानी कि अगर बात करें तो आप कहोगे 0 1 1 4 6 5, ठीक है, या 4 5 6, ठीक है। ये जो है अंक ये आपके बदलते नहीं, केवल टोटल 10 अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे 9 भी आएगा जो नहीं बदलेगा। टोटल 10 अंक होते हैं तो जिसमें से आपके 6 अंक नहीं बदलते हैं। इसको आपको याद नहीं करना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको बिल्कुल मत लर्न करो। अब आप लर्न करो कि बदल कौन रहा है। तो बदल कौन रहा है आप जरा ध्यान दो। तो आपने कहा यार बदलने वाले यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो हमारा कौन कौन से बदल रहे हैं जरा देखो यहाँ पे। तो आपको समझ में आएगा 2 है वो बदल रहा है, 3 जो है वो बदल रहा है, 7 जो है वो बदल रहा है। आप देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे देखो आराम से, क्या 2 बदल रहा है, क्या 3 बदल रहा है। तो आपने देखा, देखो 2 जो है ये हमारा 8 बन गया, 2 क्या है वो 8 बन चुका है, और जो 8 है वो हमारा 2 बन चुका है। देखो 8 जो है वो 2 बन चुका होगा, यानी कि ये आपस में इंटरचेंज होता है, 8 2 में और 2 8 में। ऐसे अगर ध्यान से देखो 3 जो है वो 7 बन चुका है और जो 7 है वो 3 बन चुका है, यानी 7 3 में बदल रहा होता है ना, और 3 7 में बदल रहा होता है, यानी कि 2 और 2 का भाई कौन 8 और 3 और 3 का भाई कौन 7, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। बाकी इनके अलावा कोई भी बदलता नहीं। इतना अगर आपको याद है तो समझ लो कि आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये इंटरचेंज होते हैं, ये घनमूल में या घन में इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं मतलब बदल जाते हैं। इंटरचेंज हो जाते हैं मतलब आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं, ठीक है।
अब ये अगर आपस में बदल जा रहे हैं तो इसका क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, इसके अलावा और बाकी कोई नहीं बदलता है, अदर ऑल नेवर बी चेंज, कोई और नहीं बदलते हैं, इसका हमें फायदा क्या मिलेगा, तो अब हम देखेंगे इसका फायदा क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर के 20 तक का कम से कम क्यूब याद कर लेना है। तो हमने यहाँ पे देखो 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब लिख ही दिया आपके लिए। अब बारी आती है यहाँ पे 11 से लेकर के 20 तक का क्यूब का, तो 11 से लेकर के 20 तक का क्यूब हमने आपके सामने डिस्प्ले कर दे। ये आपको याद कर लेना कि जैसे 11 का क्यूब होता है 13 31, 12 का क्यूब होता है 17 28, 13 का क्यूब होता है 21 97, 14 का क्यूब होता है 27 44, आपका 15 का क्यूब होता है 33 75, 16 का क्यूब होता है 40 96, 17 का क्यूब होता है आपका कितना 49 13, 18 का क्यूब होता है आपका कितना 58 32, और 19 का क्यूब होता है कितना, देखो आपको ट्रिक भी याद करनी है। जैसे अगर आप भूल रहे हो कि क्या चीजें हैं, तो जैसे 11 का 13 31 होता है, 12 का 17 28, 13 का 21 97, 14 का में 27 44 4 4 आता है, और 15 में 33 75 आता है, 16 में 40 96 होता है, और ये जो 16 का होता है, ये जो 16 का होता है यही हमारा 64 का स्क्वायर भी होता है, यही हमारा 64 का स्क्वायर भी होता है, ये भी याद कर लेना। 17 क्यूब 49 13 होता है, 18 क्यूब 58 32 होता है, 19 का क्यूब 68 59 होता है, 68 59, इसको याद करो 68 59, 68 पहले फिर 59 बाद में, ठीक है। और 20 का क्यूब कितना होता है 8000 होता है, ठीक है। ये आपको लर्न कर लेना है, इसको आप लर्न कर लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तब, ठीक है। अब देखो कैसे क्यूब रूट निकालते हैं। जैसे ये हमारे को कहा गया कि भाई इनका घनमूल निकालो, इनका क्या करो घनमूल निकालो। तो अगर इनको आपका घनमूल निकालना है कि कैसे आप इनका घनमूल आइडेंटिफाई करोगे, तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। आप सीधा सीधा क्या करें, इन सवालों पे अटैक करें, इन सारे सवालों पे अटैक करें और कैसे आप लगाओगे। जैसे ये संख्या आपको दिखी, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा यूनिट डिजिट पे जाना है और ये देखना कि क्या बदलने वाली डिजिट है या नहीं बदलने वाली डिजिट है। जैसे यहां पे मिला 7, अब 7 में तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि 4 अंक हैं जो आपस में बदलेंगे। पहला देखो 2 8 में बदल जाएगा, 8 2 में बदल जाएगा, तो 2 2 का भाई 8 बदलेगा, 3 3 का भाई 7 बदलेगा और आपस में बदलेंगे, इसके अलावा कोई भी बदलेगा नहीं। तो यहां पे कौन मिला 7 मिला, यानी कि ये बदलेगा, और 7 बदलेगा तो किसमें बदलेगा 3 में, तो आपने तुरंत यहां 3 लिख दिया, 7 का आपने कितना लिख दिया 3 लिख दिया, बस बात खत्म। इसके बाद अब देखो इसके बाद क्या करना है, आपको निकालना क्यूब रूट, तो यानी कि आप लास्ट से 3 का पेयर बना लो, लास्ट से 3 अंकों का, 3 लिखा ना यहाँ, तो लास्ट से 3 अंकों का पेयर बना लो, आपने इतना बना लिया। इसके बाद जो अंक आपके पास बचा है, जैसे ये बचा हमारे पास, कितना बचा है 12, इसको फोकस करो, केवल इसको फोकस करो, इस 12 को केवल फोकस करो कि क्या करना है। तो इस 12 को जैसे आप फोकस करोगे, तो अब देखो इसको हम एक कॉपी बना के रख देते हैं, ताकि क्या है आपको पेपर बाद में भी ये मिल जाए कि क्वेश्चन क्या था ओरिजिनल और हम सॉल्व क्या कर रहे हैं। तो यहां पे आपने कहा ये 12 को आपने इधर लिख दिया, 12 आप केवल दिमाग में रखो 12, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि 12 या उससे कोई छोटा परफेक्ट क्यूब आपको याद है क्या, परफेक्ट क्यूब मतलब पूर्ण घन आपको याद है कोई, तो आपने कहा इससे छोटा अगर घन की बात करें तो हमारा 8 होता है, क्या होता है 8 होता है कि नहीं होता है ना। इससे 8 से अगर, क्योंकि ये 2 का है, इससे बड़ा अगर कहेंगे तो 27 हो जाएगा, तो इससे बड़ा तो 27 हो जाएगा। हमें बड़े को नहीं फोकस करना, हमें या तो फिर ये हो जाए घनमूल खुद या इससे छोटा मान, तो इससे छोटा मान ही हमारा घनमूल हो गया, और वो क्या है 8। तो हमें इसको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, ये ध्यान रखना कि ये 12 हमारा बचा था, इससे छोटा मान क्या है 8, ये हमारा घनमूल घन है, तो इसका घनमूल निकाल दो, इसका घनमूल निकाल दो, इसका घनमूल कितना आएगा 2 आएगा। भाई 8 का घनमूल कितना आएगा 2 आएगा, 2 का ही तो ये क्यूब है, तो आप सीधा सीधा यहां पे 2 लिख दो, यहां क्या लिख दो 2, बस ये आंसर आ चुका, यही इसका क्यूब रूट है। इसका क्यूब रूट कितना है 23। अगर आप फोन आपके पास है तो आप उसको देख सकते हैं चेक करके कि 23 इंटू 23 अगर आप करोगे 3 बार, तो आप देखोगे कि यही वाला वैल्यू बन जाएगा, यही वाला वैल्यू बन जाएगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पे कि इसका क्यूब रूट निकालना है, तो सीधा सीधा हमने आपको क्या बताया, कुछ भी नहीं करना है कि आपका जो अंक है उसका देख लो क्या वो बदलेगा या नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा तो आप वो बदलने वाला अंक लिख लो, जैसे 7 3 में बदल गया वो लिख लिया। उसके बाद 3 का आप पेयर बनाओ, 3 का आप पेयर बनाओ, उसके बाद जो भी बच रहा है उसको आप देखो, उसको लिखो दिमाग में, और उससे छोटा परफेक्ट क्यूब आपको याद होना चाहिए। जैसे 12 बचा, 12 से परफेक्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा 8, यानी 8 का क्यूब रूट निकालो कितना आया 2, तो आंसर आपका कितना आ गया 23, बस बात खत्म।
जैसे मैं अगर यहाँ की बात कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ की अगर बात कर लेता हूँ, तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ इसको, तो इसको मैं निकालता हूँ, कितना आएगा, तो आपने कहा यहाँ पे क्या आया, लास्ट में 6 आया, लास्ट में क्या आया, 6 आया, यानी 6 हमारा क्या रहेगा, बदलने वाला है क्या, नहीं है, क्योंकि केवल 2 8 में बदलता, 8 2 में बदलता, 3 7 में बदलता, 7 3 में बदलता, यानी 2 2 का भाई 8 और 3 3 का भाई 7 बदलता और कोई नहीं बदलता है। तो आप यहाँ 6 को 6 ही लिख दोगे डायरेक्ट, ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसके बाद आपने कहा यहाँ क्यूब रूट निकाला, तो 3 अंकों को आप यहाँ से ऐसे पेयर बना के हटा दिया। इसके बाद जो बचता है उस पर फोकस करो। जैसे हमारे पास ये बचा हुआ है, हमारे पास केवल ये बचा, नहीं 3, अगर बात करें तो 636 बचा हुआ है, 636 बचा, 636 हमारा बचा हुआ है। तो आप केवल इस पर फोकस करोगे, केवल इस पर फोकस करोगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में होना चाहिए इससे छोटा कोई परफेक्ट क्यूब, तो आपने कहा इससे बड़ा तो 729 होता, उसे मेरे दिमाग में नहीं रखना, उसे दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना, उससे छोटा, यानी इससे छोटा, तो इससे छोटा आपके दिमाग में तुरंत क्या आया, 512, है ना। ये कहां से आएगा, आपने कहा देखो ये यहाँ पे हमको याद था और हमने लिख रखा था 512, ठीक है, 512 हमने लिख रखा था, जरा देखो यहाँ पे 512 है ना, ये 512 आया कि नहीं आया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि यार 512 हमारा क्या आ जाएगा, उससे छोटा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा, यानी 512। ये किसका क्यूब है, तो आपने कहा ये है 8 का, 8 का, यानी इसकी वैल्यू अगर क्यूब रूट में निकाली जाए तो कितनी आएगी, 8 आएगी। आपको सीधा सीधा यहाँ पे लिख देना, ये आ गया 86। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 86 बनेगा, कितना बनेगा, 86 बनेगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये क्लियर हो गया यहां तक। तो ये नोट डाउन कर लेना किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं, ठीक। अब देखो आराम से समझो, जैसे यहां पे आ गया आपका 3, क्या आया, 3 आया, इसका मतलब बदलने वाला है, क्योंकि 3 तो बदलेगा, तो अगर बदलने वाला आया है तो आप बदल दो, और नहीं बदलने वाला तो ना बदलो, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो 3 आया यानी कि बदलेगा, 3 किस में बदलेगा, 7 में, तो 7 आपने लिख दिया यहाँ पे। अब 3 अंकों को, क्योंकि क्यूब रूट निकाला, 3 अंक आपने यहां से लिया, हटा दिया, बचा हमारे पास कितना, 103, 103 बचा। इससे छोटा परफेक्ट क्यूब आपने 125, 125 तो ज्यादा हो गया 103 से, है ना, ज्यादा हो गया 103 से, ज्यादा नहीं लेना, कम लेना है, दिमाग में हमेशा ये बात ध्यान रखना, कम। तो 125 किसका था, 5 का, यानी उससे छोटा क्या आएगा, 64 आएगा, जो कि 4 का होगा। तो आपने कहा इससे छोटा अगर बात करें तो हमारा आएगा 64, क्या आएगा, 64 आएगा कि नहीं आएगा, 64 आएगा। तो 64 का क्यूब रूट कितना आएगा, आपने कहा जी 4 आएगा, तो बस वो 4 आप लिख दो यहाँ पे, कितना लिखो, 4, क्या आएगा, 47, बस यही आंसर, बस यही आंसर है। बात समझ गए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना कि किस तरीके से चीजों को अप्रोच कर रहे हैं, और अगर आप सही अप्रोच कर रहे हैं तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा, कोई आपको टेंशन होगी ही नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पे आता हूं, इसका क्यूब रूट निकालना, तो आपने कहा 4 आया, 4 तो बदलेगा नहीं, 4 का 4 ही रहेगा, तो हमने 4 का 4 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या कहा, 3 अंक आपने यहाँ पे जो हटा दिए, बचा कितना, 39, जो 39 बचा, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब, तो हमने इससे छोटा क्या आएगा, 27, है ना, वो परफेक्ट क्यूब है 27, 27 किसका क्यूब है, तो आपने कहा 3 का, तो 3 आप यहां लिख दो, क्या लिख दो, 3, है ना, क्योंकि 27 के क्यूब रूट निकालोगे कितना आएगा, 3 आएगा, बस ये आंसर होगा 34। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इतना आसान है, जी बिल्कुल इतना ही आसान है, बहुत आसान है, आप तुरंत इमीडिएट निकाल पाओगे। अब देखो जरा यहां पे हम बात करते हैं, इसको लेकर सॉल्व करते हैं, तो अब आपको तुरंत सारे चीजें लग जाएगी। अब चाहे बड़ा है मान, चाहे छोटा है, आप इंप्लीमेंट कर ले जाओगे, पूरा भरोसा है मुझे। जरा इन दोनों का आंसर बताओ क्या आएगा। तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, क्या आएगा आपका 8, 8 क्या है, बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, 2 में, तो आपका यहाँ पे 2 लिख दिया। 3 अंक आपने हटा दिया, 3 अंक हटा दिया, इसके बाद हमारे पास बचा 238, 238 से छोटा परफेक्ट क्यूब, 238 से छोटा परफेक्ट क्यूब, आपने कहा 512 तो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, तो आपने कहा कितना आएगा, देखो 512 किसका, 8 का, तो उससे छोटा तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 7, 7 का क्यूब क्या आता है, 7 का क्यूब क्या आता है, 343, तो 343 देखो, 343 भी इससे बड़ा हो गया, 343 भी इससे बड़ा है, तो आपने कहा नहीं वो भी काम नहीं चलेगा, यानी और छोटा हो, यानी 6, 6 का कितना आएगा, 6 का कितना आएगा, 6 का 216, तो 216 इससे छोटा है कि बड़ा है, आपने कहा छोटा है, नहीं अगर आपको याद है तो आप पहली बार में यहां पे इसकी मदद भी ले सकते हैं, आप इसकी भी मदद ले सकते हैं। तो देखो जरा, अगर हम क्यूब की बात करें, 6 का क्यूब कितना, 216 आया, ये देखो उससे छोटा था, है ना। अगर आपको नहीं याद तो इसकी मदद ले लो, लेकिन आपको याद करना ही करना हर हाल में, क्योंकि वो तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो इससे छोटा जो मान आया वो 216 है, 216 का अगर परफेक्ट
तो क्यूब रूट निकालेंगे तो 216 का कितना आएगा, 6 आएगा, यानी यहाँ 62 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बस बात खत्म, कोई झंझट नहीं इसमें। क्लियर। अच्छा मैं इसका चेक करता हूं, देखो जरा आराम से। तो 5 का आपका क्या रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बदलता तो है नहीं 5, खाली 2 बदलेगा 8 में, 8 बदलेगा 2 में, 3 बदलेगा 7 में, 7 बदलेगा 3 में, इसके अलावा कोई नहीं बदलता। तो हमने 5 का 5 लिख दिया, यहाँ पे पेयर बनाया 3 का। इसके बाद बचा हमारे पास कितना, 15 20, 15 20 बचा, जितना भी बचा उसको दिमाग में रखना बस। तो 15 20, इससे छोटा कोई परफेक्ट क्यूब अगर आपको याद हो, इससे कोई छोटा परफेक्ट क्यूब, तो आपने कहा यार 13 31 हमें इससे छोटा मिल रहा है। आप तुरंत थोड़ा सा बड़ा भी देख लिया करो, ताकि क्या है कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में आपसे कोई छूट तो नहीं गया। तो 13 31 किसका होता है, 11 का, यानी ये 12 का क्यूब देखो जरा कितना होता। तो आपने कहा 12 क्यूब होता 17 28, कितना होता 17 28। आप यहां से देखना चाह रहे हो, देख लो, देखो 13 का क्यूब कितना, 11 क्यूब कितना आया 13 31, और 12 क्यूब होता 17 28। तो ये तो बड़ा है, ये छोटा है, जो संख्या हमें निकालनी है उससे। तो आपने कहा इससे बड़ा मान 17 28 हो गया, यानी कि वो 12 तो खराब गया है ना, इससे छोटा मान हमें निकालना है। इससे छोटा क्या मान आएगा, 13 31। तो यानी 13 31 का क्यूब रूट अगर निकालो तो कितना आएगा, 11 आएगा। यानी आप यहाँ पे 11 लिख दोगे, बस आंसर आ गया, खत्म, खल्लास। बात समझ गए। ये बात को आपको ध्यान रखना, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जैसे अगर आपका पॉइंट वाइज कोई चीज आ जाए, पॉइंट वाइज कोई चीज आ जाए, तो पॉइंट वाले कैसे आप निकालोगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में ही नहीं रखना, पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना। आप इसको ऐसे एज अकाउंट करो 85184, ये आप देखो। अगर आपको इसका क्यूब रूट निकालना हो तो आपने कहा लास्ट में क्या आया, 4 आया, यानी कि 4 का 4 ही रहेगा, हमने 4 यहां पे लिख दिया। उसके बाद 3 अंक आप यहां हटा दो, बचा कितना 85, 85 बचा। उससे छोटा परफेक्ट क्यूब आप कहोगे दिमाग में 81, 81 नहीं, 81 परफेक्ट क्यूब थोड़ी ना है, वो तो स्क्वायर है ना। बहुत सारे बच्चा जल्दबाजी में ये सब करता है, तो जो गलतियां करता है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं कि गलती मत करना कि 81 लिख दो, 81 तो स्क्वायर है, क्यूब थोड़ी ना है। तो आपने इससे छोटा परफेक्ट क्यूब यानी कि 64 आएगा, कितना आएगा 64, क्योंकि बड़ा तो 125 हो जाएगा। तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कितना आएगा 64, और 64 किसका होता है, 4 का, यानी आप यहां पे 4 और लिख दो। तो आपका इसका ये जो संख्या लिखी थी ये, इसका क्यूब रूट हमारा आ चुका है, इसका क्यूब रूट आ चुका है। न्यूमेरिकली इसका क्यूब रूट इतना ही होगा, न्यूमेरिकली इसका क्यूब रूट जो होगा वो इतना ही होगा। आप यहां पे तुरंत छाप लो कि इसका जो क्यूब रूट होगा वो होगा 44 न्यूमेरिकली, ठीक है। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं, कैसे आंसर लिखोगे, अब आप क्या करो, यहां इधर राइट साइड से, इधर साइड से, क्योंकि क्यूब रूट है तो कितना कितने पेयर बनेगा, 3, जितना यहां पे पावर लगी हुई तो उतना ही पेयर बनता। क्यूब रूट है यानी 3 3 का पेयर बनेगा, यहां से 3 का पेयर बनाओ, कितना पेयर बना, 1 पेयर बना, केवल 1 पेयर बना। यानी 1 अंक के बाद इधर से ही 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी यहां पॉइंट लगा दो। आपका जो वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, वो आ जाएगा 4.4। कितना आंसर आएगा, 4.4। कितना आएगा, 4.4 आएगा। यानी कि इसका अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो हमारा कितना आएगा, 4.4। कितना आएगा, 4.4 आएगा। बात समझ गए, बस इतना ध्यान रखना। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहां पे करके देखता हूं तो समझ में आएगा। देखो जरा, जैसे ये निकालना, तो आप इसको बिल्कुल भूल जाओ, पॉइंट वाइंट कहीं लगा, आप सीधा सीधा अंक लिख लो, 1601613, ठीक है, ये लिख लिया आपने, है ना। फोन से आप करके देखना, 4.4 4.4 4.4 4 बार गुना करो, सॉरी 3 बार गुना करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें इसका मान निकालना था, तो हमने इसको पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हमने कहा केवल इतना लिख लो, ठीक है। इसका आप क्यूब रूट निकालो, सबसे पहले इसका क्यूब रूट निकालो। तो यहां कितना आया, 3 आया, कितना आया, 3 आया। तो 3 का आप क्या लिखोगे, 7, क्योंकि 3 तो बदल जाएगा, 7 बन गया। अब 3 अंक आपसे यहां से हटा दो, बचा कितना, ये टर्म बचा है। इसका आप क्यूब रूट निकालो, इसका क्यूब रूट। तो इससे छोटा कोई परफेक्ट क्यूब, इससे छोटा कोई परफेक्ट क्यूब, आपने कहा 17 28, वो तो ज्यादा हो गया, 17 28 तो ज्यादा हो गया, जो कि 12 क्यूब था। यानी उससे छोटा मान कितना, 13 31। 13 31 से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, इससे छोटा है। और 13 31 किसका मान होता है, 11 का, यानी कि आप यहां पे 11 लिख दो। कितना आ गया, 117। तो इसका जो क्यूब रूट होगा 117 होगा, यानी इसका भी क्यूब रूट न्यूमेरिकली कितना होगा, 117 होगा। लेकिन अभी पॉइंट लगाना बाकी है, पॉइंट लगाना बाकी है। तो कैसे पॉइंट लगाओगे, अब आप इधर से यहां से काउंट करना शुरू करो, कितना क्यूब रूट, यानी 3 3 का पेयर बनाओ। 3 का 1 पेयर बना, देखो 1 पेयर बन गया 3 का, 3 अंकों का। फिर यहां पे 3 का पेयर बनाओ, कितना बन गया, 1 पेयर और बन गया। यानी इधर साइड से 2 पेयर बने, कितने बने,
दो पेयर बने तो आप इधर साइड से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओ, 1 अंक फिर 2 अंक, यानी 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे तो यहां पॉइंट लग जाएगा इधर से, तो आपका कितना आ जाएगा 1.17 हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा क्यूब रूट हो गया 1.17 हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर हो गया। अब जैसे मैं यहां पेयर बनाता और कल को 3 पेयर बन जाते तो आप 3 के बाद पॉइंट लगा देते, 1 2 और 3, यानी यहां पॉइंट लगा देते। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे आप बनाते बनाते चले जाओ 4 पेयर बन जाए, कितने पेयर बन जाए 4, तो अगर 4 पेयर बन जाए पॉइंट के बाद उधर तो आप 4 पेयर बनाओगे यानी 4 अंक के बाद लगाओगे तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, अब चौथा अंक तो है नहीं इसमें तो आप पहले 0 लगाओगे फिर पॉइंट लगाओगे। ठीक है, क्लियर, ये आपको करना है। देखो जरा यहां पे जैसे ये सवाल आया हमारा, इसका अगर क्यूब रूट निकालना है तो आप इसको जैसे अगर ये देखते रहोगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, बिल्कुल मत दिमाग लगाओ, आप इसको सीधा सीधा जो इसके अंक है वो लिखो, जो इसके अंक है आप उनको लिखो, और जैसे अंक लिख लोगे तो आपका सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। आपने क्या लिखा, देखो यहां से ये सब बेकार हमको लग रहा है, यहां से अंक शुरू हुआ 3 8 से, तो मैं यहां से लिखूंगा 3 8 9 0 1 7, आप इसको लिखो, बस समझ गए, इसको लिखो, आप इसको दिमाग में रखो। ठीक है, अब देखो इसको मैं अगर क्यूब रूट निकालता हूं तो आया 7, 7 का मतलब क्या आएगा लास्ट में 3 आएगा, 3 आपने यहां लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपने 3 अंक हटा दिए, इसके बाद बचा जो हमारे पास ये बचा है इससे छोटा परफेक्ट क्यूब, तो आपने कहा 343, 7 का क्यूब होता है ना 343, इससे छोटा कि नहीं छोटा है ना। अगर आप 8 का लिखोगे तो 512 जो कि बड़ा हो जाएगा, हमें बड़ा नहीं लेना, छोटा लेना है, तो इसका मान आएगा 343, इससे छोटा मान कितना आएगा 343, और 343 किसका मान होता है तो आपने कहा 7 का होता है, तो आप यहां तुरंत 7 लिख दोगे, यानी इसका न्यूमेरिकली आंसर कितना आएगा 73 आएगा, 73 आएगा। क्या ये इसका आंसर है? आंसर नहीं है। आंसर कैसे निकालोगे, अब आप यहां से पेयर देखोगे इधर राइट साइड से, तो आपने कहा एक पेयर बनाया 3 का, उसके बाद दूसरा पेयर बनाया 3 का, अभी पॉइंट मिला नहीं मिला, अभी देखो एक तीसरा पेयर बनाया यानी अब पॉइंट मिल चुका है, यहाँ पॉइंट मिल चुका, तो बस वहीं रुक जाऊंगा, जैसे पॉइंट मिलेगा आप तुरंत वहां पे रुक जाओगे। ठीक है, तो कितने पेयर बन चुके, 3 पेयर बन चुके, यानी यहां से 3 अंक के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 1 अंक हो गया, फिर इसके बाद दूसरा अंक हो गया, अब तीसरा अंक तो मिला नहीं तो तीसरा अंक के लिए हमने कहा यहां पे 0 लगा दो, अभी तीसरा अंक हो गया, तीसरा अंक हो गया, अब आप यहां पॉइंट लगा दो, तो हमारा आंसर होगा 0.073, आंसर होगा 0.073, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे सुंदर लगे देखने में इसलिए आगे भी 0 लगा देते हैं, ये आगे 0 सिर्फ सुंदर लगने के लिए लगाया जाता, बाकी इस 0 का कोई काम नहीं होता। बात समझ गए, तो आपको अगर पॉइंट ऐसे लिखा मिल जाए, अगर ऐसा लिखा मिल जाए 0.73 तो ये भी सही है, और आपको ऐसे में लिखा मिल जाए 0 के बाद पॉइंट लगा दिया जाए तो वो भी सही, क्योंकि 0 खाली सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें हमारी महिला बहनों की, तो वो सुंदरता के लिए कभी बाली पहन लेती हैं, कभी नथ पहन लेती, कुछ ये सुंदरता बढ़ाने के हैं, है ना, तो ये आपका काम करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल की। वर्गमूल निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ जाएगा, लिटिल बिट आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये घनमूल निकालना तो बहुत आसान था, आराम से आपने देख लिया कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम वर्गमूल की बात कर लेते हैं। वर्गमूल देखो जरा, जैसे वर्गमूल की अगर बात करें तो वर्गमूल के लिए भी आपको सेम चीजें करनी है। देखो इसके लिए आपको जो घनमूल और वर्गमूल में अगर आप परफेक्ट होना चाह रहे हैं, या आप यहाँ पे अगर सीरीज की बात कर लें, सीरीज में परफेक्ट होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। पहला क्यूब अगर बात करें तो 20 तक तो कंपलसरी है, उससे ज्यादा अगर है तो बहुत अच्छी बात है। क्यूब 20 तक याद कर होना जरूरी है, जो कि हमने 20 तक आपको लिखा भी दिया, वो याद कर लेना, रट लेना। और आपको अगर बात करें हम वर्ग की, तो वर्ग जो है आपको स्क्वायर जो है वो आपको 30 तक याद होना चाहिए कम से कम। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यूएशन करते हैं, वर्ग लिखते हैं, वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग में अगर मैं यहाँ पे 1 का वर्ग लिखूं तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, और 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है, और 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है। ठीक है, थोड़ी देर तक आराम से आप इसे देखते रहें।
इसके बाद आते हैं, आप इसको आराम से देखते रहो, अभी मैं आपको समझाता हूं। अब इसके बाद में आपको जो स्क्वायर याद करना है वो याद करना है किसका, देखो यहां तक तो हमने आपको लिखा दिया 10 तक, उसके बाद आपको जो स्क्वायर याद करना है वो याद करना है सबसे पहले 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 कितना होता है 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है, देखो ये सारे स्क्वायर आपको बिल्कुल एकदम जुबान पे रटे होने चाहिए, इसमें कहीं भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी का स्क्वायर में दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा, ये सीधा सीधा 400। क्लियर, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है, यहां तक आपको एकदम याद रहना चाहिए, ठीक। अब देखो जरा, ये हमारा स्क्वायर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर और हमने याद किया। जैसे अगर आपको याद करना है तो ये भी याद होना चाहिए कि 21 का स्क्वायर आपका 441 होता है, 22 का 4, देखो इसमें एक पैटर्न होता है, इसमें एक पैटर्न होता है, देखो जरा, जैसे 21 का स्क्वायर 441 है तो यहाँ पे देखो 29 में भी 41 ही आ रहा है, 29 में भी 41 आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 41 आ रहा है, यहाँ भी 41 आ रहा है। देखो 22 का स्क्वायर 484 होता है, ये देखो यहाँ पे भी 84 आ रहा है, यहाँ पे भी 84 आ रहा है, यहाँ 484, यहाँ 784, 28 में। एक का भाई 9, देखो उसमें 41 आ रहा है। 2 का भाई 8, देखो उसमें 84 आ रहा है। और 23 में आप देखोगे 23 में 29 आ रहा है, यहाँ पे 27 में भी 29 आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी थोड़ा सा मर्ज करके देख सकते हो। 24 में आप 576 और 26 में 676 होता है, बाकी ये तो सेम 625, ठीक है। तो इस तरीके से लर्न करने के लिए आप कर सकते हो, अगर आप इसका फायदा ले पाते हो तो आप ले लो। इसके बाद हम मेन बात करते हैं यहां से। अब अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए इस टेबल का हमें यूज करना है। और देखो जरा यहाँ पे क्या जरूरी बात आपको मैं यहां दिखाना चाह रहा हूं, आप देखो जरा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहां 1 आया, उसके बाद आप टार्च लेके ढूंढ रहे हो, लेकिन 2 आपको कहीं नहीं मिला, 2 आपको कहीं भी नहीं मिला, मिला कहीं नहीं मिला। अच्छा, आप उसके बाद 3 को ढूंढ रहे थे, 3 भी कहीं नहीं मिला। उसके बाद आप 4 ढूंढे, मिल गया। 5 ढूंढे, मिल गया। 6 ढूंढे, मिल गया। 7 ढूंढे, 7 7 7 7 7 7 7 नहीं मिला, 7 नहीं मिला। उसके बाद आपने कहा अच्छा 8 ढूंढ लेता हूं, 8, 8 भी नहीं मिला। अब आपने कहा 9 ढूंढता हूं, 9 यहां मिल गया, और 10 मतलब 0 यहां मिल गया। तो आपने देखा कि 2 और 2 का भाई 8 और 3 और 3 का भाई 7, ये कभी भी इकाई अंक पे नहीं आते हैं, वर्ग के। तो नेवर कम्स एट यूनिट प्लेस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नेवर कम एट यूनिट प्लेस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 2 का भाई 8, 3 3 का भाई 7, 2 2 का भाई 8 और 3 3 का भाई 7 कभी भी इकाई अंक पे, कभी भी पूर्ण वर्ग के इकाई अंक पर नहीं आते। इकाई अंक पर नहीं आते, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो मेन बात है आप समझो जरा यहां से, ये इकाई अंक पर कभी आते नहीं है, ये है ना। अब हमारा कहां से कहानी बनी, एक और बात हम यहां बताना चाहेंगे आपको कि आप जरा इसमें अगर ध्यान दो तो 1 1 रहा, है ना, और 1 1 1 रहा, और 9 भी 1 रहा, 9 भी 1 रहा, तो 1 9 दोनों का मान 1 रहा, ठीक है। तो मैं 20 से शुरू करता हूं। देखो 5 5 ही रहा, 5 में कोई इसका भाई नहीं होता, 5 5 ही रहा, 5 अकेला अपने आप में छुट्टा साण है, और ये अपने आप परफेक्ट है, 5 5 ही रहता है। इसके बाद अगर बात करें तो 4 जो है वो 6 बन गया, और 6 जो है वो भी 6 बन गया, यानी 4 का भी मान 6 होता है और 6 का भी मान 6 ही होता है, ठीक है। तो 4 का भाई क्या होगा 6, और ये हमेशा क्या बनते 6 बनते, ठीक है। 4 का भाई क्या होता है 6, और ये हमेशा क्या बनते 6 बनते, है ना। 4 + 6 10 होता, ऐसे ही आप याद रखो। इसके बाद देखो 3 जो है और जो 7, 3 भी 9 बन गया और 7 भी 9 बन गया,
तो 3 और 7 ये हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं, 9 बनते हैं जाके। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि 2 और 6 सेम रहेगा और 3 और 3 और 7 का इकाई अंक सेम रहेगा। इसके बाद 2 और मैं यहां पे 2 और 9 को देखें तो 2 का भी आपका 2 और 8, 2 का भाई 8 ही तो आएगा। 2 और 8, 2 का मान 4 होगा, 8 का भी मान 4 होगा, यानी 2 का भाई 8, 2 का भाई 8, ये भी सेम रहेंगे अंक लास्ट में। देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, ये आपने यहां देख लिया। इसके बाद आप कहेंगे अगर मैं यहां से आता हूं 1 और 9 देखता हूं, 1 और 9 देखता हूं, तो 1 और 9 में देखो जरा, यहां भी 1 रहा और यहां भी 1 रहा, यानी 1 और 9 भी आपका सेम रहेगा, यानी कि ये इकाई अंक सेम रहते हैं, ये इकाई अंक हमेशा सेम रहते हैं। क्लियर, 5 ही रहता है और 0 0 ही रहता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये अंक बदलते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब, इसका कैसे हम यूज करेंगे, ये बात हम कैसे यूज करेंगे, तो आप सीधा सीधा समझ लो, स्क्वायर में आपका जो योगफल 10 है वो उनका मान सेम होता है। जैसे 2 और 8 का योगफल 10 होता तो इनके अंक सेम रहेंगे, 3 और 7 का योगफल 10 होता यानी इनके अंक सेम रहेंगे, और 4 और 6 का योगफल 10 होता इनके अंक सेम रहेंगे। और अब बचा क्या, 5 और 5, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ये इतने मान आपके सेम रहते हैं, और 1 और 9 ये भी आपका 10 होता तो ये भी मान सेम रहेगा, ये इतने अंक आपके सेम रहते हैं। अब सवाल कैसे बनता है, सवाल जैसे आपको ये मिला कि आपको इसको देखना है, अब इसका मतलब ये है कि 5 सेम रहता है, 5 का कोई अपोनेंट नहीं होता, तो 5 वाले में तो बिल्कुल टेंशन नहीं, 5 आए तो बस तुरंत आंसर आ जाएगा। 10 वाले में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होता, 10 में 0 रहता तो बस वो भी टेंशन वाली बात नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले ये 10 वाला बताता हूं। जैसे अगर कल को मान लेते हैं कि आपको 10 का स्क्वायर रूट निकालने को दे दिया जाए, आपसे कह दिया जाए ऐसे लिखा गया है 4 1 2 3 4 5 6 4 5 6 ऐसे दे दिया, कह रहे इसका स्क्वायर रूट बताओ। तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, 0 अगर आया है तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप 0 के पेयर बनाना शुरू करो। 0 के पेयर, जैसे 1 पेयर आया, 2 पेयर आया, ठीक है, 3 पेयर आया, 3 पेयर बन गए तो 3 बार 0 यहां लिख दो, बस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी बचा उसका स्क्वायर रूट लिख दो, कितना 4 बचा, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4 को अगर रूट निकालो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी इसका आंसर ये होगा। बस एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कल को हमारा 144 लिखा है, इसके आगे 1 2 3 4 ये लिखा गया, इसका आपको निकालना मान। तो आप कुछ मत करो, सीधा सीधा यहां आओ और इसके 0 को देखो कितने पेयर बनना है, 1 पेयर बना, 2 पेयर बना, है ना, यानी कि 2 0 आपके यहां लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो वैल्यू बचा है उसको देखो, कितना बचा, 144। 144 का अगर रूट निकालो, किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो गया होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर आपने कहा 12 का, तो आप यहां लिख दो 12, यानी इसका आंसर ये आ गया। बस कहानी खत्म, यहां तक क्लियर हो गया। इसमें हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब बारी आती है हमारी 5 वाले की। अगर 5 वाला मान निकालना है तो कैसे हम 5 वाला मान निकालेंगे, तो इसमें भी आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होती। 5 अगर आया है तो 5 आप तुरंत यहां लिख दिया करो, और जब भी 5 आएगा तो यहां 25 आएगा, 5 आएगा तो 25 ही आएगा, ये नहीं 35 हो जाए, 45 हो जाए, 55 हो जाए, वो नहीं होगा, 25 ही होगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर होगा 25 ही होगा, 5 आएगा तो, ठीक है। तो आप सीधा सीधा इसको 5 लिख दिया करो, 5 का क्या 5 और 1 आपने पेयर यहां बनाया, खत्म कर दिया। इसके बाद जो अंक बचा यानी क्या बचा, 72। देखो जब हम क्यूब रूट निकाल रहे थे तो हम 3 3 का पेयर बना रहे थे, हम जब वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हम 2 2 का पेयर बना रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने 2 अंक का एक पेयर बना के हटा दिया, बचा कितना 72, 72 से छोटा। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर ध्यान रखना। तो आपने इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर हमारा कितना आएगा, आपने कहा 8 का स्क्वायर यानी 64 आएगा कि नहीं आएगा भाई। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 64 आएगा, यानी 64 किसका होगा, 8 का होगा, 8 का स्क्वायर, यानी ये हमारा 85 आ गया। बस यही आंसर। 5 वाले में कोई हेडेक ही नहीं होती, 5 वाले में जो लिख दिया वही आंसर, जो लिख दिया वही आंसर, उसका कोई अपोनेंट नहीं होता है, उसका कोई अपोनेंट नहीं होता है। क्लियर। एक जैसे और हम यहां पे निकाल लेते हैं कोई 5 वाला। सपोज दैट आपने कहा यहां पे कोई वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे आपको कल को ये दे दिया कि आप वैल्यू निकाल दो 56 25 की,
56 25 की। अब 56 25 अगर हमें निकालना है तो हमने कहा यहाँ पे 25 आया यानी 5 आया, 5 का मतलब 5 आप यहाँ लिख दो। इसके बाद बचा कितना 56। अब इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर, इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर आपने का क्या आएगा 49, यानी क्या मान आएगा 49 का 7 बनेगा, यानी कि ये 75 हो जाएगा। बस आंसर आ गया, ये वर्गमूल हो गया, बस खत्म। फिर इतना आसान, बिल्कुल इतना ही आसान, 0 और 5, 5 का तो बहुत आसान। अब हम बात करते हैं उसके अलावा की, जैसे ये हमारा आ गया 46 24। तो अगर कल को मान लेते इस तरीके से आ जाए 46 24, तो अब यहां पे थोड़ी सी मशक्कत आपको करनी पड़ सकती, क्योंकि यहां पे दो दो लोग दावेदारी करने आएंगे। क्योंकि देखो जरा यूनिट प्लेस पे क्या आया 4, और 4 कब आता है, तो आपने कहा 4 तो हमारा 2 में भी आता है और 8 में भी आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता कि नहीं होता। तो जब 4 होता है यानी उसका अपोनेंट क्या आएगा 8 आएगा, यानी 2 और 8 दोनों दावेदारी करेंगे। क्यों करें, 2 का स्क्वायर 4 होता, 8 का स्क्वायर 64 होता, तो दोनों के इकाई अंक पे 4 आता। इतना बात समझ गए, यानी यहाँ पे या तो 2 वाला आंसर होगा या 8 वाला होगा। अब 2 लोग आ गए। अब देखो यहाँ पे हमने ये स्क्वायर रूट निकाला, तो एक 2 का पेयर बनाया, तो एक के पेयर बनने के बाद बचा कितना 46। इस 46 पे ध्यान दो कि क्या है, इससे छोटा मान देखो, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर आपके दिमाग में, आपने कहा 49, तो 49 तो बड़ा हो गया ना भाई, 46 तो बड़ा नहीं लेना, छोटा लेना है। तो क्या आएगा, आपने कहा 49 7 का यानी कि 6 का स्क्वायर यानी 36 आएगा। ठीक है, तो आपने कहा इससे छोटा मान आएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट लिखोगे कितना आएगा 6, यानी हमारा आंसर यहाँ पे 6 और यहाँ 6 होगा। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो या तो 62 आएगा या फिर 68 आएगा। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए होंगे A B C D, तो अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया गया है तो आप उसे मार दो, बस दिमाग मत लगाओ। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने भी तो दिमाग लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार कि अगर दोनों मिल गए वहां तब क्या करेंगे, तब हम बताते हैं आपको क्या करना है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई एक लिखा हुआ है तो आंसर मार दो, क्योंकि एग्जामिनर ने वही लिखा होगा जो इसका आंसर होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि हो आंसर 62 रहा हो, लगा उसने लिख 68 दिया हो, ऐसा थोड़ी ना करेगा। या हो आंसर 68 रहा हो, लिख उसने 62 दिया हो, ऐसा थोड़ी ना करेगा, है ना। उसको भी तो पता है वो चीज। तो यानी कि अगर एक मिला है तो आपको दिमाग लगाने की आगे जरूरत नहीं, कैलकुलेशन क्यों करोगे, अगले सवाल पे आओ और अगला सवाल लगाओ। ठीक है, लेकिन अगर मान लो दोनों लिखे गए हैं यहाँ पे, या हमें जब सॉल्यूशन करनी थी मिडिल में जरूरत थी उसकी, तो हमें कैसे अप्रोच करना पड़ेगा वो हम आपको सिखाते हैं। अब आप क्या करोगे, ये भी दावेदारी कर रहा है, ये भी दावेदारी कर रहा है, किसकी दावेदारी यहां पे कंफर्म करी जाएगी वो ऐसे चेक करेंगे। देखो जो अंक आप रिपीट करते हो, जैसे यहां पे 6 रिपीट किया है ना, हो सकता है 17 रिपीट करते, हो सकता है 18 रिपीट करते, हो सकता है 15 रिपीट करते, हो सकता है 5 रिपीट करते, हो सकता है 4 रिपीट करते। तो जो अंक आप यहां रिपीट करें उसको आप लिख लो, बस सीधा सीधा। तो क्या रिपीट किया 6 लिख लो। ठीक है, इससे इसका अगला अंक यानी 6 से एक बड़ा अंक क्या आएगा 7, वो लिख लो आप। कितना आया 7, इनको गुणा करो कितना आया 42, आपका मान क्या कितना आया 42, आपका आंसर 42 आया। आप यहां गए तो इनसे पूछ रहे हो डिमांड क्या है, डिमांड क्या है जरा बताओ, डिमांड क्या है, डिमांड है ज्यादा। भाई तुम्हारा आंसर 42 आया, ये कह रहे मुझे तो 46 चाहिए, मुझे क्या चाहिए 46। तो इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है, अगर डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है तो सप्लाई कम, और डिमांड अगर स्थिर है तो भी सप्लाई ज्यादा। यानी कि अगर ये ज्यादा मांग रहे हैं तो हम बड़ा वाला आंसर ये लगा देंगे। ठीक है, अगर ये कल को कम मांग रहे होते तो हम छोटा वाला आंसर यानी 62 लगा देते। अगर बराबर मांग रहे होते तो भी हम बड़ा वाला आंसर लगाते। यानी कि सप्लाई हमेशा ज्यादा करनी होती है एक्सेप्ट जब डिमांड कम हो, यानी कि जब डिमांड कम होगी तभी सप्लाई कम करनी, अदरवाइज हमेशा बड़ा, अदरवाइज हमेशा बड़ा। तो एक बात ध्यान रखना, जो हमारा आंसर आया उससे अगर डिमांड कम हो रही तब तो छोटा लगाना, अदरवाइज हमेशा बड़ा लगा देना। जितना हमारा आंसर है उससे अगर डिमांड कम हो रही होगी तब तो हम छोटा लगाएंगे, अदरवाइज हमेशा बड़ा लगाएंगे। देखो ये ज्यादा ही था तो हमने कहा बड़ा वाला आंसर लगाओ, यानी इसका आंसर जो रहेगा वो 62 नहीं होगा, क्या होगा 68 होगा, 68 होगा। कितना होगा 68 होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, आपने कैच कर लिया होगा बात को। ठीक है, अब हम इस पे सवाल लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस पे बेस से सवाल बनते हैं, कैसे आप अप्रोच करते हैं, सारी चीजों की कहानी आपको एक एक करके हम दिखा देते हैं। और जब हम वैल्यू पड़ोस पड़ोस के दिखाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि यार बात एकदम सही कह रहे हैं, कब क्या चीज हो जाती है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया
या हम यहाँ फोन से निकाल ले रहे हैं, आप वहां पे देख लेना, क्योंकि आपको अगर कोई टर्म पता हो तो आप बता सकते हो, बाकी हम आपको करा दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 5476 हमने कहा, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा, और एक हम लिख लेते हैं 5776। 5776, ठीक है, इन दोनों में हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है, क्या आएगा। तो मैं सबसे पहले इसका मान निकालता हूं, इसका। अब देखो जरा, यहां पे क्या आया, 6 आया, क्या आया, 6 आया। तो 6 किस में आता है, 6 में आता है, और 6 का भाई क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, नहीं 6 4 में भी आएगा। करें कैसे, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, यानी 6 आएगा। समझ गए। तो हमने 6 की दावेदारी 2 लोग कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक पेयर बना दिया ये, इसके बाद जो बचा अंक हम इस पे फोकस कर रहे हैं, 54, कितना, 54। 54 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, यानी आपने कहा 49, 49 कितना होगा, 7 का, तो यानी आप 7 यहां पे लिख दोगे और 7 यहां लिख दोगे, यानी कि इसमें से ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। आप पता नहीं आपको कौन सा है, होगा तो एक ही है, तो एक ही, दोनों थोड़ी ना होंगे, होगा तो एक ही, लेकिन आपको नहीं पता कौन है। आप कहते यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन देख लो वहां पे। अगर केवल एक ऑप्शन में लिखा है तो आप वही मार दो, क्यों टेंशन पालोगे कि यार मल्टीप्लाई करें, दुनिया भर का चेक करें, है ना। जब बीच रास्ते में आपसे कोई कह रहा है कि आम भी मिल सकता, अमरूद भी मिल सकता है, और एक ही मिला, तो भाई जो वो मांगा है वही होगा, है ना। तो आपने कहा सीधा सीधा बात करते हैं यहाँ पे, अगर ऑप्शन में केवल एक लिखा है तो आप आंसर मार देना, लेकिन अगर दोनों लिखेंगे तब आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, आप सीधा सीधा देखो, जो आप अंक रिपीट कर रहे हो, जैसे ये अंक रिपीट कर रहे हैं, कौन सा, 7, तो आप यहाँ पे लिख लो, जो अंक रिपीट कर रहे हो उसको आप यहाँ लिख लो कि क्या आपका अंक बना। तो आपने कहा ये 7 आया, इसका अगला अंक यानी 7 से बड़ा अंक क्या आएगा, 8, 7 कितना आएगा, 56, आपका आंसर 56 आया। आप गए इनसे करें डिमांड क्या है तुम्हारी, करें डिमांड तो कम है, डिमांड कम है, हमें कम चाहिए। तुम तो 56 दे रहे हो, लेकिन मुझे 56 नहीं चाहिए, 54 नहीं चाहिए, यानी इसमें जो कम आंसर है ये तो बड़ा हो गया। कम कौन सा आंसर, ये, यानी आंसर ये हो जाएगा, कम वाला, छोटा वाला। ठीक है, अगर डिमांड कम है तो छोटा सप्लाई करो, यानी कम सप्लाई करो, बाकी हमेशा बड़ा, बाकी हमेशा बड़ा। बस इतना ध्यान रखोगे, कभी आपको सवाल गलत होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल देख लेता हूं, यहां पे अब देखो 6 आया, 6 का आपने 6 लिख दिया, 2 अंक आपने हटाए, कितना बचा, 57, 57 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर आपने कहा 49, यानी 7, यानी यहां 7, 6 का पहले भाई लिख लो, 6 का भाई क्या आएगा, 4, यानी 6 भी दावेदारी कर रहा है, 4 भी दावेदारी कर रहा है। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 49, 49 का मान क्या आएगा, 7, 7 6 7 4। अच्छा, अब आपसे कल को मैं पूछूं कि इनमें कौन सा आंसर होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी फिर से निकालना पड़ेगा। अरे क्यों निकालना पड़ेगा, अभी आपने देखा यहां पे इसका क्या आया था, 74, यानी इसका अब 74 तो नहीं होगा, अब इसका क्या होगा, 76। अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तुरंत 76 लगा दोगे, है ना। लेकिन मुझे क्या पता एग्जाम में कि ये भी दिया गया होगा साथ में, तो यही अकेला आएगा, मान लेते हैं। तो अब अगर ऑप्शन में कहीं पे 76 लिखा गया खाली, तो बस उसे मार दोगे भाई, जरूरत नहीं है दूसरा चेक करने की। लेकिन एक जगह ऑप्शन में 76 भी लिखा है, एक जगह ऑप्शन में 74 भी लिखा है। अब आप बड़ा कंफ्यूज की 76 लगाएंगे 74 लगाएंगे, क्योंकि हमारे तो दोनों आंसर आने के चांस है। तो अब आप चेक करोगे कि आखिर में क्या हमारा परफेक्ट जाएगा। तो आप सीधा सीधा यहां पे देखो, जो रिपीट कर रहा है, जो रिपीट कर रहा है यानी 7 रिपीट कर रहा है, इसको आप लिखोगे, उसको क्या करोगे, आप लिखोगे इसका अगला अंक, यानी 7 से अगला अंक क्या आ जाएगा, 8 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करो, 7 कितना आ गया, 56, आपका आया 56। और इनकी डिमांड क्या है, 57 की। डिमांड ज्यादा है डिमांड ज्यादा कि नहीं। देखो हमने आपको बताया था कम वाला तभी आंसर लगाओ जो डिमांड कम होगी, अदरवाइज हमेशा बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हालांकि डिमांड ज्यादा ही है, तो डिमांड जब ज्यादा है तो आपका आंसर क्या आएगा, ज्यादा वाला, यानी कि इसमें ज्यादा कौन है, ये आंसर रहेगा, ये आंसर नहीं रहेगा। आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो बस इतना ही आपको समझना था, इसके अलावा और कुछ भी समझना नहीं था। अब सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाले के भी कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट वाले कैसे चलेंगे वो भी हम सारी चीजें देख लेंगे, और अपने आप से चीजें कहानी और हम सारा कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट वाला भी कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेता हूं। जैसे सपोज दैट आपको कल को वैल्यू दी जाए कुछ निकालने को, और आपसे कह दिया जाए यहाँ पे 6889, और यहाँ पे आपका एक पॉइंट लगा दिया जाए, ऐसे करें, इसका आप स्क्वायर रूट निकालो। तो आपको ये जैसे क्यूब रूट में आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा था, वैसे इसमें भी पॉइंट नजर नहीं आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए, 68 और 89 आपको नजर आना चाहिए, बस सीधा सीधा।
अब आप देखो 9 आया है, 9 यानी कि क्या बनेगा, आपने कहा 3 बनेगा, 3 वाले में भी 9 आता है, और 7 7 49, यानी 3 का भाई 7 इसमें भी आएगा। तो या तो इकाई अंक पे 3 आएगा या 7 आएगा, ठीक है, या तो इकाई अंक पे 3 आएगा या 7 आएगा, ठीक है। अब इकाई अंक पे ही अगर वही खाली लिखा गया ऑप्शन में तो बस मार देना, है ना, एक ही लिखा गया हो तो बस मार देना, उसके बाद दिमाग मत लगाना। अब देखो इसके बाद, अब आपने कहा यहां पे एक पेयर बनाया, इसके बाद बचा कितना, 68, कितना बचा है, 68 बचा, 68 बचा, ठीक है। तो अब देखो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर आपने कहा क्या है, 64, यानी कि उसका मान क्या आएगा, 8 आएगा, यानी ये या तो फिर आंसर 83 होगा या आंसर 87 होगा, या तो फिर आंसर 83 होगा या फिर आंसर 87 होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा होगा। मान लेते कि दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हम यहां पे अब जो रिपीट कर रहा है अंक कौन सा, ये 8, इसको लिखेंगे और इससे अगला अंक क्या लिखेंगे, 9, 8 9 का कितना आएगा, 72 आएगा। तो 72 आया है हमारा आंसर, और इनकी डिमांड क्या है, 68 की, यानी डिमांड क्या है, कम, डिमांड है कम। अगर डिमांड कम है तो सप्लाई भी क्या करोगे, कम, सप्लाई भी क्या करोगे, कम, और सप्लाई भी कम करोगे, यानी ये वाला आंसर रहेगा, ये आंसर नहीं रहेगा। यानी इसका अगर न्यूमेरिकली आंसर देखा जाए तो 83 परफेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा तो पॉइंट तो आएगा ही आएगा, है ना। तो न्यूमेरिक आंसर हमारा 83 आएगा, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आंसर बनेगा 83, ठीक है। लेकिन अभी पॉइंट लगाना बाकी, पॉइंट कैसे लगेगा, अब आप जैसे हम क्यूब रूट में क्या करते थे, राइट साइड से बनाते थे पेयर, और 3 3 का पेयर बनाते थे। यहां पे आपका स्क्वायर रूट है, यानी यहां पे 2 लिखा होगा कहीं ना कहीं पे जो हिडन रहता है, तो आप यहां पे 2 2 का पेयर बनाओगे, एक 2 का पेयर बना, कितना पेयर बना, 1 बना, यानी राइट साइड से 1 के बाद पॉइंट लगा दोगे, यहां पॉइंट लगा दोगे, इसका आंसर आएगा 8.3, इसका आंसर कितना आएगा, 8.3, इसका आंसर कितना बनेगा, 8.3, क्लियर, इसका आंसर कितना बनेगा, 8.3 बनेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। एक और सवाल लिख लेते हैं हम, और हमें पूरा भरोसा है कि आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पूरा परफेक्ट तरीके से आ गया होगा, और फिर आपको कोई समस्या स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में नहीं होगी, है ना। एक और देख लेते हैं जरा यहां पे, जैसे कल को सवाल आपको दिया जाए, .012.544, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है कि क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट। तो आपने ये तो आसान हो गया, हमें क्या है नजर आना, ये पॉइंट वाइंट नजर नहीं आता, हमें केवल अंक नजर आते हैं, और अंक में हमारे पास है 12544, क्योंकि जीरो हट जाएगा, जीरो कोई मतलब नहीं, स्टार्टिंग के जीरो हटा दोगे, लास्ट के जीरो मत हटाना, मतलब लास्ट के भी हटा दो, लास्ट के नहीं हटते, ठीक है। अब देखो ये आया हमारा, हालांकि पॉइंट में चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे जीरो लास्ट में हो, दोनों ही हट जाएंगे। अब 544 आया, क्लियर। अब देखो जरा 4 आया, 4 कब आता है, आपने कहा 2 वाले में 4 आता, 2 का स्क्वायर 4 बनता, बनता कि नहीं बनता, तो 4 2 का भाई क्या आएगा, 8, यानी 2 भी दावेदारी करेगा, 8 भी दावेदारी करेगा, तो इसके इकाई अंक पे या तो 2 आएगा या 8 आएगा, इसके इकाई अंक पे या तो 2 आएगा या 8 आएगा, इतना क्लियर हो गया। अब देखो जरा, अब हम स्क्वायर रूट निकालने यानी कि पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाए, हमारे पास बचा कितना, 125, 125 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, आपने कहा खुद 125 है, तो आपके दिमाग में अगर खुद 125 आ गया, यानी आपके दिमाग में गलत आ गया, क्यों, क्योंकि 125 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, स्क्वायर नहीं। पता लगा आप 5 लिख दो यहां पे और आप जय श्री राम करना शुरू कर दो, सत्यानाश हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि 125 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब है। तो आप इससे छोटा या इसके बराबर कोई परफेक्ट स्क्वायर, यानी इससे छोटा ही मिलेगा, बराबर तो मिलेगा नहीं, कितना मिलेगा, 121, 121, और ये किसका होगा, तो आपने 11 का, यानी आप यहां पे 11 लिख दो और यहां भी 11 लिख दो, तो या तो इसका आंसर 112 होगा या इसका आंसर कितना होगा, 118 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो आंसर हमारा 112 होगा या आंसर हमारा 118 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। चेक कैसे करेंगे, हमने आपको बताया कि आप रिपीटेड जो डिजिट है जो आपने दोनों जगह लिखी है, यानी 11 उसको लिख लो यहां पे, उसका अगला अंक यानी 11 से एक बड़ा अंक कितना, 12 लिखो, 11 गुणे 12 यानी 11 का स्क्वायर प्लस 11, 121 प्लस 11 132 आएगा, आपका वैल्यू 132 आ गया, आपका वैल्यू कितना है, 132 आया।
अब आप देखो जरा कि इनकी डिमांड क्या है, इनकी डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, कम। देखो तुम्हारा आंसर 132 है, इनका 125 की डिमांड, यानी डिमांड कम। अगर डिमांड कम है तो सप्लाई भी क्या होगी, कम, यानी आंसर कम वाला रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, 112 वाला आंसर रहेगा, 112 वाला आंसर रहेगा, यानी कि यहां का अगर परफेक्ट वैल्यू न्यूमेरिकली देखें तो हमारा 112 आएगा। ठीक है, अब हमने कहा यहां पे अभी आंसर तो है नहीं, क्योंकि पॉइंट लगा, तो पॉइंट जब तक नहीं लगाओगे तब तक आंसर थोड़ी ना बनेगा। अब आप यहां से देखो कितना स्क्वायर रूट निकाला, नहीं, दो दो का पेयर बनाओ, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, क्या पॉइंट मिल गया, मिल गया पॉइंट। यानी कितने पेयर बन चुके अभी तक, अभी तक आपके 3 पेयर बन चुके हैं, तो 3 अंक के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी यहां पे पॉइंट लगा दो। इसमें क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 112 के पहले पॉइंट। ये थोड़ा सा सुंदर लगे इसलिए आपने जीरो यहां लगा दिया, तो थोड़ा सुंदर दिखे इसके लिए आपने जीरो लगाया, वैसे जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो इसका आंसर ये आएगा .112, .112। क्लियर, बहुत सारे लोग पॉइंट 112 कह देते हैं, वो कहना गलत होता है, .112 ही कहा जाता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ गए। तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना होता है कि कहानी कैसे बनती जा रही, क्या कहानियां चलती जा रही, उन पे हमें काम करना है कि या तो स्क्वायर रूट निकालने कहा जाएगा या क्यूब रूट निकालने कहा जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकालने कहा जाएगा तो भी हम निकाल पाएंगे, क्यूब रूट निकालने कहा जाएगा तो भी हम निकाल पाएंगे। अच्छा, एक यहां पे सवाल आपसे कह दिया जाए, अगर मान लो जैसे कि कोई संख्या दी गई है, उसके वर्गमूल का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल का वर्गमूल निकालना हो जैसे, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप कैसे निकालोगे, इस बात पे भी बहुत जरूरी चीजें जानना है, क्योंकि आप पता लगा भटकते रह गए और कहीं ना कहीं कहानी गड़बड़ कर गए, तो आपको वर्गमूल का वर्गमूल भी निकालना आना चाहिए, वर्गमूल का वर्गमूल भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट आपसे कल को कह दिया गया कि 146 41 और ऐसे लगा दिया का वर्गमूल बताओ। देखो सवाल में लिख देता हूं, यहां पे अगर लिखा गया होता, ये लिखा गया होता इसका वर्गमूल बताओ, इसका वर्गमूल बताओ, यानी कि हमें ये निकालना था 14641, है ना, ये निकालना था। ठीक है, और यहां पे लिखा गया है इसका वर्गमूल बताओ, यानी कि 14641 का भी वर्गमूल बताना, यानी एक बार और वर्गमूल निकालना, ये करना है, ये करना है। समझ गए। मैं इसको एक छोटे एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जैसे अगर कह दिया 64 का वर्गमूल बताओ, तो यानी कि √64 बताना है, √64 बताना है, यानी कि क्या बताना, 8, 8 का स्क्वायर 64, है ना। लेकिन अगर आपसे ऐसे कह दे √64 का वर्गमूल बताओ, यानी कि 64 का जो वर्ग √64 आएगा यानी 8 आएगा, उसका वर्गमूल बताना है, उसका वर्गमूल बताना, यानी क्या आएगा, 2√2 आएगा। समझ गए। एक ऐसा एग्जांपल लेते जो आपको दिमाग में एकदम चलता रहे कि यार ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मैं कह देता हूं, ऐसे कहते 256 का वर्गमूल बताओ, तो आप कहोगे सीधा सीधा ये 256 का वर्गमूल यानी 256 का अंडर यानी कि 16 हमें बताना है। लेकिन अगर ऐसे लिख दे √256 का वर्गमूल, क्योंकि ये कई बार पूछा गया इस तरीके से, बच्चे गड़बड़ करके आए हैं, वर्गमूल बताओ क्या होगा, यानी कि हमें पहले तो इसका वर्गमूल निकालना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल निकालो आएगा कितना, 16, फिर इसका आएगा का वर्गमूल आएगा। इसका मतलब है कि पहले 16 निकालो, 16 का वर्गमूल निकालो, यानी √16 निकालो, यानी कि आपका मान 4 आएगा। अगर इसी को लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखोगे √256 का भी आपको अंडर निकालना, ये मतलब इसका पहले अंडर निकालोगे 16 आएगा, और फिर उसका अंडर निकालोगे 4 आएगा, यानी इसको निकालोगे तो कितना आएगा अंडर, और यहाँ इसका अंडर निकालोगे कितना है 16,
और फिर अंडर रूट निकालोगे तो कितना 4, ये बनेगा। बात समझ गए, ये छोटी सी माइन्यूट सी बात है। तो जैसे अगर हमें कल को ये लिखा गया हो कि इसका वर्गमूल बताओ, यानी कि हमें ये निकालना है, ठीक है, केवल इसका वर्गमूल निकालना। लेकिन अगर यहां लिखा हुआ अंडर रूट का वर्गमूल निकालो, यानी ये तो वर्गमूल एक बार निकालोगे, उसके बाद जो आएगा उसका फिर से वर्गमूल निकालोगे, उसका फिर से वर्गमूल निकालोगे। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना कि इसका मतलब ये आएगा, ठीक है। तो मैं जरा सॉल्व करता हूं। मतलब ये हो गया कि इसका अगर वर्गमूल निकालना तो आप सीधा सीधा यहां एक आया, एक को 1 लिखोगे और 9 लिखोगे। 2 अंक आपने हटा दिया, कितना बचा 146। 146 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो आपने कहा 125, क्योंकि 125 के बाद कितना आएगा 144। 144 क्या इससे छोटा है? आपने कहा बिल्कुल है, क्योंकि ये दिमाग में आपके चल रहा होता है। कभी कभी आप जल्दबाजी में लिख देते हैं, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर था, 125 तो हो ही नहीं सकता था। परफेक्ट स्क्वायर आपके दिमाग में आ गया कि यार 144 कितना, 144। आपने कहा बहुत बढ़िया बात। अगर जैसे मान लेते कल को 121 लिख देते, गड़बड़ हो जाता, या 169 लिख देते, ज्यादा हो जाता, तो हमारा 144 यानी कि 12 आएगा, यानी यहां भी 12 आएगा और यहां भी 12 आएगा। तो या तो आंसर 121 होगा या फिर आंसर 129 होगा। चेक कैसे करेंगे? आपने कहा रिपीटेड डिजिट, यानी 12 गुणे कितना 13, 12 का स्क्वायर प्लस 12 156, यानी कि ये वैल्यू 156 आई और यहाँ पे डिमांड 146 की है, यानी डिमांड क्या है? कम। डिमांड कम है तो सप्लाई भी कम होगी, यानी ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो आंसर होगा 121, आंसर होगा 121। तो यानी कि यहां का तो आंसर 121 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखा गया होता, इसका मतलब है कि पहले इसका वर्गमूल निकालो, यानी कि इसका मान आएगा अंडर रूट, और हमारा यहां का मान कितना आएगा 121, यानी ये 121 बनेगा, समझ गए। और फिर उसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 11, यानी इसका आंसर 11 आएगा, इसका आंसर 11 आएगा, है ना। इसके वर्गमूल का वर्गमूल निकालना है, यानी इसका मतलब है 100, इसका भाषा में मतलब क्या जरा लिख लो। इसका मतलब है 14641 के वर्गमूल का वर्गमूल निकालो, है ना, ये इसका मतलब है। तो एक बार वर्गमूल निकालो, फिर उसके बाद फिर से एक वर्गमूल निकालो, है ना, ये काम करना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ये बात कही जा रही है यहां पे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना बनेगा? यहाँ पे 11 बन जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो अगर आज आपको ये जो चीजें बताई गई हैं, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, पॉइंट का स्क्वायर रूट निकालना, पॉइंट का क्यूब रूट निकालना, एकदम से क्लियर हो गया, तो आप एग्जामिनेशन में अगर ऐसा सवाल आएगा, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लगा ले जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।